फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाभ, हानि एवं बट्टा, मीन्स प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी वस्तु को जब खरीदते हैं और उसके बाद जब उसे बेच दिया जाता है तो बेचने के बाद हमें लाभ होता है, हानि होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टॉपिक परिचय लाभ और हानि से होगा। उससे पहले हम लोग बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। इस चैप्टर में कई जगह पर इस तरीके के शब्द आएंगे, क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। यदि आप किसी पेन को 5 रुपये में खरीदते हैं तो 5 रुपये उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, 5 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक इसी तरीके से विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, क्या की जाती है, बेची जाती है, बेच दिया जाता है, उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आपने 5 रुपये में पेन खरीदा है, यदि आपकी दुकान है तो उसको बेचेंगे भी, तो बेचने के लिए जिस मूल्य पर हम बेचेंगे, यदि 6 रुपये में बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपये। तो विक्रय मूल्य इस तरीके से 6 रुपये हो गया। तो विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर बेचा जाता है। अब बात आता है लाभ। लाभ क्या होता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो अधिक रकम को लाभ कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है तो अधिक जो मूल्य रहता है, जितना अधिक मूल्य रहता है उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। आपने 5 रुपये में पेन खरीदा तो 5 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य, और 6 रुपये में बेचा, 6 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य इस समय ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 5 - 6 कर देंगे तो कितना जाएगा, 1। ठीक है, 5 - 6 - 5 कर देंगे तो कितना जाएगा, 1। तो 1 रुपये जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से आता है हानि। तो हानि क्या होता है, जब किसी वस्तु को का विक्रय मूल्य उसकी क्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य से कम हो। यदि आपने 5 रुपये में खरीदा और बेचते कितने रुपए में है, 4 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो 4 रुपये में, 5 रुपये में आपने खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए कम मिला आपको, 1 रुपये। तो जितने रुपए कम मिलता है वो क्या हो जाता है, उसका हानि। तो हानि का सूत्र क्या हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरीके से लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये 2 सूत्र आपके हो चुके हैं। अब हमें, ये तो लाभ और हानि हुआ, अब हमें इसकी प्रतिशत संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना, डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है यहाँ पे जिसके बारे में बताया जा रहा है। क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होता है, तो इसके लिए अब कुछ 100 रुपये की बात करेगा। क्या कह रहा है, 100 रुपये पर जितनी लाभ अथवा हानि होती है प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रति 100। तो प्रत्येक 100 रुपये पर जितनी लाभ या हानि होगी उसे प्रतिशत लाभ या हानि कहते हैं। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ नहीं मालूम है, विक्रय और क्रय मालूम है, तो आप ये सेकंड फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। विक्रय माइनस क्रय इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला है, क्या कह रहा है, प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि मल्टीप्लाई 100 बटे में क्रय मूल्य।
ठीक है। या अगर हानि नहीं दिया है, क्रय और विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि निकालने का ऊपर सूत्र पढ़े हैं। अगर हानि नहीं दिया है तो हानि की जगह हम लोग ऊपर वाला फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट एक बार में निकल जाएगा। इस तरीके से विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ या हानि पता है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय ओवरहेड्स क्या होते हैं? किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स तथा लाने में किया गया खर्च आदि को ऊपरी व्यय कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स, जैसे आज के समय में आप लोग देखते हैं जीएसटी लगता है, वैट लगता है, तो ये सभी क्या है? ऊपरी टैक्स है। ये अलग से सामान पर दिया जाता है। कुछ सामान में इंटरनल रहता है, तो जिसमें अलग से दिया जाता है वो ऊपरी टैक्स हो गया। ठीक है। आदि को या खर्च करने में, लाने में किया गया खर्च आदि को ऊपरी व्यय कहते हैं। सपोज कर लीजिए आपको कोई बड़ा सा एक टीवी लाएं जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, और उसको आप अपनी दुकान पर ले जाते हैं बेचने के लिए, और एक रिक्शे का प्रयोग करते हैं जिसका भाड़ा आपने किराया 100 रुपये दिया रेंट, तो 10,000 की टीवी खरीदी और 100 रुपये आपने किराया दे दिया, तो उसका क्या हो गया? 10,000 प्लस 100 रुपये उसका खर्च हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 100 रुपये ऊपरी व्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु पर एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च किए जाते हैं, चाहे वो लाने में हो चाहे टैक्स के रूप में, वो सभी क्या हो जाएगा? ऊपरी व्यय। वो क्रय मूल्य में शामिल हो जाएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। तो ऊपरी व्यय यही होता है, जो अलग से खर्च किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊपरी व्यय कहेंगे। अब बात करते हैं बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट। बट्टा लाभ या हानि का एक ऐसा विषय होता है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। क्या करते हैं? कुछ छूट, डिस्काउंट प्रदान किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बट्टा। ठीक है। यह छूट ही बट्टा कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बट्टा क्या हो गया? जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो आप मॉल वगैरह में सामान खरीदने, कपड़े खरीदने गए होंगे, तो वहाँ पर लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, या 50+50% डिस्काउंट। तो इस तरीके से जब वहाँ पर कहीं ये लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, तो वो जो डिस्काउंट रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा। और वो हम लोग को कहाँ पर मिलता है? अंकित मूल्य, जो उस पर छपा रहता है उसी मूल्य पर वो मिलता है। ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? वस्तु को खरीदते समय वस्तु के ऊपर एक मूल्य लिखा रहता है, जो मूल्य प्रिंट रहता है, लिखा रहता है, उसी को प्रिंटेड मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है। और हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। याद रखिएगा, डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट यानी बट्टा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बट्टे के प्रकार। बट्टे कितने प्रकार के होते हैं? तो बट्टे यहाँ पर दिया हुआ है, 4 प्रकार का बट्टा दिया हुआ है। ठीक है। नगद बट्टा दिया हुआ है। नगद बट्टा क्या होता है? ऐसा बट्टा जो वस्तु को खरीदते समय दुकानदार देता है। किसको देता है? खरीदने वाले को। कैसा देता है? अगर तुरंत भुगतान कर दिया जाए। क्या कहता है दुकानदार? कि किसी ग्राहक से क्या कहता है? कहता है कि यदि ग्राहक उसको तुरंत भुगतान कर दे तो क्या करेगा? उस पर एक्स्ट्रा बट्टा देगा, और वो एक्स्ट्रा बट्टा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, नगद बट्टा कहलाएगा। कैसा बट्टा कहलाएगा? नगद बट्टा। क्या कह रहा है? कि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को यह कहता है कि यदि वह वस्तु की कीमत तत्काल भुगतान करेगा, यानी तुरंत पे करेगा, बाद में पे नहीं करना है, तुरंत पे करेगा, तो उसे X% छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो वह छूट X कोई भी उचित राशि हो सकती है। ठीक है। जो दुकानदार को अनुकूल होती है। तो दुकानदार अपने अनुसार उसको बट्टा दे देता है, 2%, 5%, इस तरीके से। तो वो आपका नगद बट्टा कहलाता है। व्यापारिक बट्टा क्या कहलाता है? वस्तुओं को बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी निर्माता या व्यापारी ग्राहकों को विशेष छूट देता है।
इस प्रकार की छूट को व्यापारिक बट्टा कहते हैं। क्लियर है। दूसरा है खुदरा बट्टा। किसी कारणवश माल खराब हो जाने पर, पुराने पड़ जाने पर इत्यादि के कारण व्यापारी दुकानदार को उस माल पर कुछ अतिरिक्त बट्टा प्रदान करता है। ठीक है, यानी पुराना वस्तु हो गया है तो दुकानदार उसको जल्दी बेचने के लिए 100 रुपये की चीज़ कहता है 90 रुपये में, या 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, खुदरा बट्टा हो गया। क्रमिक बट्टा क्या होता है कि बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माता या दुकानदार कभी कभी सूची मूल्य पर क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक बट्टा देता है। इसे ही क्रमिक बट्टा श्रेणी कहा जाता है। पहला बट्टा सूची मूल्य पर तथा अन्य बट्टा शेष राशि पर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला बट्टा सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और दूसरा बट्टा जो शेष राशि अंकित मूल्य का जो भी प्रतिशत दिया था पहला बट्टा, उसको निकालने के बाद जो शेष राशि बचेगी उस पर दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्रमिक बट्टा। आप मॉल में सामान वस्तुओं को खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है 50% प्लस 50%। तो 50% प्लस 50% 100% नहीं कि फ्री हो गया, आप फ्री में घर पे ले आएंगे। तो पहला 50% जो है अंकित मूल्य, यानी अगर 1000 रुपये का शर्ट है आपका है तो 50% डिस्काउंट 50 रुपये, ये पहला बट्टा हुआ। दूसरा बट्टा जो बचा 500 रुपये, उस पर 50%, तो 500 रुपये का 50% 250 रुपये, तो इस तरीके से आपको 250 रुपये का शर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है क्रमिक बट्टा होता है, बारी बारी से 2 बार लगता है। पहला लगता है अंकित मूल्य पर और दूसरा लगता है शेष मूल्य पर। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x तथा लाभ y% हो, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य x तथा लाभ y% हो, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला है, वो क्या है, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट x 100 प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा देंगे, तुरंत विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले एक बार प्रतिशत में बदलना है, ऐसे डायरेक्ट आपका इस फार्मूले से आ जाएगा। दूसरा क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x, वहाँ पे क्या था क्रय, यहाँ क्या है विक्रय, विक्रय मूल्य x हो और लाभ क्या हो, y हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 प्लस वाई, 100 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 प्लस वाई। ये किस चीज़ का मूल्य निकालने के लिए सूत्र हो गया, क्रय मूल्य। कब, जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर, कितने रुपए में, x रुपये में बेचने पर y% की हानि हो, क्या हो रहा है इस बार, हानि हो रहा है, तो उसे z% लाभ पर बेचना है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, z%, यानी z% लाभ पर बेचना हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा कि z% लाभ हो जाए और y% हानि हो रही थी, तब हम सूत्र फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस z, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई x अपॉन 100 माइनस y। ये फार्मूला लगा, हानि है तो माइनस कर लिया, लाभ करना है तो प्लस, और लाभ ऊपर हो रहा है अंश में लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, वस्तु का x रुपये में बेचना है, यानी x रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया बेचने पर, जिसमें पहले बेच रहा था। ठीक है, और नया विक्रय मूल्य जिस पर बेचना है वो क्या हो गया, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 2 बार विक्रय मूल्य है, x रुपये में बेच रहा था तो ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन पहले कब, जब हानि हो रही थी, तो x रुपये में बेच रहा था तो वो x रुपये आपका अंश में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या दिया हुआ है, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी x वस्तुएं खरीदते हैं जितने रुपए में उतने ही रुपए में y वस्तुओं को बेच देते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा ये बताना है, और कितने प्रतिशत होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस मीन्स लाभ होगा, माइनस मीन्स हानि होगा। प्लस होगा तो चिन्ह लाभ के साथ लिखेंगे, यानी लाभ के लिए प्लस चिन्ह और माइनस के लिए हानि चिन्ह यहाँ पर लिख कर रख देंगे। ठीक है,
तो इसमें यदि हम मान लेते हैं किसी वस्तु को हम लोग खरीदने जाते हैं और यक्स वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं, ठीक है, यानी 4 वस्तुओं को खरीद कर लाते हैं, ठीक है, और उतने ही दाम में 3 वस्तुओं को बेच दिया जाता है, ठीक है। जैसे 60 रुपये का 4 वस्तु खरीदे और 60 रुपये में 3 वस्तु बेच दिए, तो 4 - 3 होगा, बटे में क्या होगा, वस्तुओं की संख्या कौन सी जिसको बेचा गया है, तो 4 - 3 बटे 3 इंटू 100 हो जाएगा। और जब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बटे 3 इंटू 100, तो 100 बटे में 3, यानी 100/3 इसका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला इसी तरीके से देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट नंबर 5 आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु को यक्स रुपये में बेचने पर, यक्स रुपये में बेचा जा रहा है और हानि कितने % की हो रही है, Z% की, तो उस वस्तु को वाई रुपये में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। Z रुपये % में बेच रहा था तो हानि हो रही थी, तो वाई रुपये में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई ब्रैकेट 100 - z/x और -100, ये आपका फार्मूला हो गया प्रतिशत लाभ का। जब भी आप यक्स रुपये में बेचने पर Z रुपये की हानि हो तो कितने रुपए यानी y रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा ये बताना है, तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है, कोई व्यक्ति यक्स रुपये में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। क्या करता है, यक्स रुपये में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को y% लाभ पर बेचता है और दूसरे को y% हानि पर। यक्स रुपये में खरीदता है, 2 वस्तुओं को खरीदता है, कितना, समान मूल्य पर, यानी दोनों का मूल्य क्या है, समान है। तो क्या कर रहा है, एक वस्तु को y% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे वस्तु को y% हानि पर बेचता है। तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि आपको बताना है। तो यहाँ पर हमेशा कुछ नहीं होता, ना लाभ होता है ना हानि, 0% का होता है, ठीक है, ना लाभ होगा ना हानि। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे क्वेश्चन करने से पहले इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि यदि यक्स रुपये में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, यानी 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है, ठीक है, 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और क्या करता है, 5% लाभ पर उसको बेच देता है और इसी तरीके से 5% हानि पर यदि वो उसी वस्तु को बेच देता है तो उसे लाभ होगा या हानि, 5% लाभ और ये उसी का 5% हानि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें हमें न तो लाभ होता है न हानि होता है। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जब कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, ऊपर क्या किया था, ऊपर वाले नियम में खरीदा था, लेकिन यहाँ समान मूल्य पर बेचता है, उनमें से एक को x% का लाभ और दूसरे पर x% की हानि होती है, तो उसे हमेशा हानि होगी। कितना होगा, हमेशा हानि होगा, यानी उसको लाभ नहीं हो रहा। जब यक्स पर लाभ पर बेचे और यक्स हानि पर बेचे तो उसको हमेशा हानि होती है। और आंसर कितना % आएगा, x²/100 की हानि होती है, x²/100 की हानि होती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि। यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x - y/y मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है, x - y/y मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा था। चलिए, लाभ या हानि प्लस और माइनस चिन्ह के ऊपर निर्भर करेगा, प्लस आएगा तो लाभ होगा और माइनस आएगा तो हानि होगा। यदि कोई व्यक्ति यक्स रुपये में वाई वस्तुओं को खरीदता है, क्या करता है, यक्स रुपये में वाई वस्तुओं को खरीदता है और उन्हें वाई में से यक्स रुपये वाई में यक्स वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो क्या किया है, यक्स रुपये में खरीदा है, कितना खरीदा, वाई वस्तुओं को,
और क्या कर रहा है, उन्हें वाई रुपए में यक्स वस्तुओं की दर से बेच देता है। तो नंबर 1 क्या है, यक्स इज ग्रेटर देन वाई है, यक्स का मान वाई से ग्रेटर है, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और फार्मूला हो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगी, हानि होगा। 10 रुपये में 5 वस्तुओं को खरीदता है, 5 रुपये में 10 वस्तु को बेच दे, इसमें यक्स बड़ा है तो क्या होगा, हानि। 10 रुपये में खरीदा है, कितनी वस्तु खरीदा, 5, तो 10 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, 5 आपका वस्तुओं की संख्या छोटी हो गई, तो इसमें हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और किस फार्मूले से, इसी फार्मूले से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक इसी तरीके से दूसरा कह रहा है, यदि यक्स छोटा हो वाई से, यानी कहे 5 रुपये में 10 वस्तु को खरीदे और 10 रुपये में 5 वस्तु को बेच दे, तब क्या होगा, लाभ होगा। और फार्मूला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अभी इस पर और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर। तो अगला आपका नियम है बट्टा। बट्टा क्या होता है, तो बट्टा मीन्स होता है डिस्काउंट, अभी आपने पढ़ा है। और बट्टा कहाँ दिया जाता है, सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी जो उस पर छपा रहता है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये एक फार्मूला हो गया। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, अंकित मूल्य जो उस पर छपा रहता है, बट्टा यानी डिस्काउंट जितना मिले, तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नियम क्या दिया हुआ है, तो अगला नियम दिया हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात होने पर तथा यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत बट्टे दिए जाने पर वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाए, यानी 2 बार बट्टा दिया जाए, एक बार यक्स प्रतिशत एक बार वाई प्रतिशत, और ज्ञात क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात है और विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या फार्मूला हो जाए, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस वाई अपॉन 100, ये विक्रय मूल्य निकालना के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य और बट्टा दिया हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करने के लिए फार्मूला अंतर मल्टीप्लाई 100 अपान पहला बट्टा देने पर विक्रय मूल्य। तो अंतर में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतर में होगा पहला दिया हुआ है, अंतर से अभिप्राय दोनों बट्टों के बाद, यानी पहला बट्टा और दूसरा बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य मिलेगा वो, यानी कि जो दिया हुआ है, तथा पहले बट्टे के बाद प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर। तो पहले बट्टे का प्राप्त मूल्य कहाँ से मिलेगा, अंकित मूल्य दिया है और पहला बट्टा दिया है, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतर मल्टीप्लाई 100 अपान पहला बट्टा देने पर विक्रय मूल्य, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला पॉइंट दिया, यदि 2 बट्टे क्रमशः यक्स और वाई, जैसे आपने ऊपर देखा यक्स और वाई प्रतिशत दे रहा था, यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत हो, तो समतुल्य बट्टा ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होल ब्रैकेट परसेंट, ये आ जाएगा। यानी आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ पर दाम लिखा हो किसी वस्तु पर 50 + 50% डिस्काउंट, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट बट्टा क्या है, एक बार में क्या बट्टा होगा निकालना है, तो 50 लिखा है तो 50 + 50 आपका 100 हो जाएगा और माइनस 50 मल्टीप्लाई 50, इस तरीके से आप छोटा सा एक फार्मूला लगाएंगे और आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कितनी बार में आपका वो क्या बट्टा देना है। ये आपका आ गया 25 और 50 50 100, 100 में से आपका 25 गया तो क्या आया 75, यानी क्रमिक बट्टा देने पर आपको, यानी 75% बट्टा आप अंकित मूल्य पर निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो सीधे सीधे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर यक्स प्रतिशत का बट्टा देने पर कोई व्यक्ति वाई प्रतिशत का लाभ कमाना चाहे, यानी वो बट्टा भी देना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हम आपको बट्टा दे रहे हैं और उस पर वाई % का लाभ भी लेना चाहता है, तो वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य से
इतना बढ़ाकर बट्टा देना भाई, इतना यानी x प्लस वाई अपॉन, x क्या था बट्टा और y क्या था लाभ, तो x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपको क्या मूल्य अंकित करना है ये पता चल जाए, अंकित मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1, R2, R3 डैश डैश Rn की क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए, यानी क्रम से 2 बार 3 बार या 4 बार बट्टे पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या होगा, अंकित मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस R1 अपान 100, 1 माइनस R2 अपान 100, 1 माइनस R3 अपान 100, 1 माइनस Rn अपान 100, यानी जितना बट्टा दिया जाए वो सारे बट्टे 1 माइनस R1 अपान 100 ऐसे लिखते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई अंकित मूल्य कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे और आपने सारे पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने कॉपी पर नोट भी किए होंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके कुछ संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या कर रहा है, 4 वस्तुओं को क्रय कर रहा है और 3 वस्तुओं को बेच रहा है, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो फार्मूला आपको याद है, पीछे बताया गया है, क्या था फार्मूला, x माइनस वाई अपॉन y मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यही फार्मूला था। यदि 2 वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, एक को खरीदा जा रहा है और दूसरे को बेचा जा रहा है, 4 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, उतने ही रुपए में 3 वस्तुओं को बेच दें, तो निश्चित रूप से 4 वस्तु आपने खरीदा, 3 बेचा, 1 वस्तु बच गया, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालना है। तो प्रतिशत लाभ ऐसे निकलेगा इस फार्मूले से, x माइनस वाई अपन वाई मल्टीप्लाई 100। तो कितने वस्तु खरीदा था 4, कितने बेचा 3 बटे 3 मल्टीप्लाई 100, क्या हो गया 4 माइनस 3 1 बटे 3 तो 100 बटे 3 हो गया, 100 से गुणा भी होना, तो 100 बटे 3 का प्रतिशत क्या हो गया 33 सही 1 बटे 3। 33 सही 1 बटे 3 कहीं लिखा, यस, आपका ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, लिखा हुआ है 33 सही 1 बटे 3। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया 33 सही 1 बटे 3। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट फार्मूला आप लोग को लर्न रखना पड़ेगा, यदि आप लोग शॉर्टकट फार्मूला लर्न रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे शॉर्टकट लगेगा हम लोग वहाँ शॉर्टकट लगाएंगे, और कहीं कहीं पे शॉर्टकट नहीं लग पाएगा तो थोड़ा सा मेथड भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। दिया है एक रेडियो है का अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने पर, यानी रेडियो मूल्य पर कुछ अंकित मूल्य लिखा था। ठीक है, तो वो अंकित मूल्य क्या लिखा था हम लोग मान लेते हैं उसको। तो अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, अंकित मूल्य जितना लिखा था उससे 32 रुपये कम कर देने पर भी दुकानदार को 15% लाभ होता है, यानी डिस्काउंट देता है, तब भी उसको 15% का लाभ होता है। यदि उसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो, कितना है क्रय मूल्य, खरीदा कितने में है 320 रुपये में, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी डिस्काउंट न दे तब उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये बताना है। ठीक है, तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, और हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लाभ कितने प्रतिशत हुआ 15%। लाभ हमेशा कहाँ मिलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका दिया है 320 रुपये, कितना दिया है 320 रुपये दिया है, 320। अब इस पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 320 का 15% निकाल लेते हैं। ठीक है, और तो 320 का 15% निकालेंगे 115%, आपका इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो 115 बटे में 100 इंटू 320, 0 से 0 काट दीजिए, 32 का 115 में गुणा कर देते हैं, 3680 आ जाएगा,
और एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 368 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 368 आपका ये आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पता हो गया, 320 रुपये क्रय मूल्य पता है। अब क्या निकालना है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका 368 रुपये है और विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट दिया था कितना? 32 रुपये का। तो 32 रुपये जोड़ देते हैं तो यह अंक हो गया आपका अंकित मूल्य। कितना हो गया? 368 और 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 400 रुपये, यानी 400 रुपये उसके ऊपर अंकित लिखा हुआ है, अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहे हैं अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? चलिए, तो अंकित मूल्य कितना है? 400। 400 और 320 रुपये में क्रय किया है तो लाभ कितना हुआ? 80 रुपये। तो 80 रुपये आपका लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ होता है बटे में आपका अंकित मूल्य 320 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा आपका प्रतिशत में। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, आ गया प्रतिशत में आपका आंसर। 0 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 4 से 100 कटा 25 बार में, तो आ गया आपका 25%। ये आ गया इसका आंसर। और ये आपका क्या होगा? लाभ। 25% लाभ उसको हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई वस्तु है 20% लाभ पर बेची जाती है। क्या किया जा रहा है? 20% लाभ पर बेचा जाता है और क्रय मूल्य क्या है तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं। 20% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं तो लाभ 10% अधिक होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसके लिए तो हम लोगों ने कोई ट्रिक नहीं पढ़ा है। चलिए मेथड अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य x, विक्रय मूल्य y। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य हो गया आपका y, आपने ये माना है तो ये तो पता है नहीं। तो x और y आपका, x आपका क्रय मूल्य हो गया, y आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ कितने का है? 20% का। तो 100 प्लस 20 120 हो गया। अभी आपने पीछे क्वेश्चन लगाया बट्टे में आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य कर देते हैं इंटू 100। तो इसको हल करते हैं तो क्या जाएगा? y बराबर 120/100 x, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 6x/5। 6x/5 आ गया y बराबर। ये y और x में रिलेशन आ गया आपका। ठीक है, नया क्रय मूल्य क्या है? क्या कह रहा है? नया क्रय मूल्य के लिए 20 रुपये कम कर दे रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग निकालते हैं और लाभ कितना हो जाएगा? 10% अधिक हो जाता है। चलिए, तो इसके लिए हर लाभ 10% अधिक हो जा रहा है, यानी 130% हो जा रहा है। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 रुपये कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? y माइनस 20। तो y माइनस 20 रुपये, 20 रुपये कम हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा? x क्रय मूल्य और 20 रुपये कम, कितना परसेंट हो रहा है? 10% और अधिक लाभ होगा। तो पहले 20% हो रहा तो 20 10 30, तो क्या हो जाएगा? 130%। तो 130/100। ठीक है, तो ये आपको हल कर देते हैं। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस y का मान मालूम है? y का मान, पहले इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका x माइनस 20 और गुणे में 0 0 कैंसिल 13/10। ठीक है, और ये किसके बराबर आया है? y माइनस 20 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक?
अब क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं और सरल करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा बाईं तरफ, तो 10y हो जाएगा ये आपका, माइनस 10 में 20 का गुणा 200। इधर आपका 13 का गुणा होगा 13x, माइनस 13 दूना 26, 13x और माइनस 13 दूना 26, तो 260 हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, 10y और 13x आपका क्या हो जाएगा, 10y माइनस 13x और 200 आपका पश्चांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 60। 260 माइनस 200 बराबर -60। यहाँ तक समझ में आ गया। y का मान हम इन लोगों ने ऊपर अभी निकाला है, y का मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। ये मान हम लोग यहाँ 6x/5 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगली लाइन 6x मल्टीप्लाई 10/5 माइनस 13x, तो 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 और 13 1x, माइनस x बराबर कितना आ गया, -60। तो माइनस x बराबर -60, यानी x बराबर 60 आ गया। और पूछा क्या था आपसे, आपने x बराबर माना है क्या, क्रय मूल्य। ये आपका आया क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, आंसर आ गया। तो क्रय मूल्य आपका आंसर आया है 60 रुपये। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर आप लोग को निकालना है। क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया आंसर, 60 रुपये। चूँकि विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया नहीं है, आंसर भी नहीं दिया है कि विक्रय मूल्य निकालने से आंसर मैच करेगा, तो क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10% और 25%, 10% और 25% के दो क्रमागत बट्टों के एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्रमागत बट्टे हैं और समतुल्य बट्टा निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको ट्रिक बताया गया है, x + y माइनस XY अपॉन 100, वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 25 माइनस 10 गुणे 25 बटे में 100, ठीक है। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 25 को भाग दे देंगे तो आपका आएगा 10.25, वो भी माइनस के साथ, माइनस लगा, 10 और 25 35, तो 35 में से 0.25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32.5, 32.5%, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 32.5 कौन सा आंसर सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका जो है 32.5 आया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% लाभ कमाता है, यानी बट्टा 25% दे रहा है और लाभ भी उसको 25% कमाता है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो, क्रय मूल्य क्या है, 1440 हो, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 25% का बट्टा दिया जा रहा है, व्यापारी दे रहा है ग्राहक को, और 25% का लाभ भी ले रहा है, ठीक है। और क्रय कितने में किया, रेडियो को 1440 रुपये में। तो इसका अंकित मूल्य उस पर क्या लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं पॉलिटेक्निक 2014 में आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं। वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य दिया नहीं है तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं x रुपये। क्यों, क्योंकि बट्टा कहाँ दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। बट्टा कहाँ दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। कितना बट्टा दे रहा है, 25%,
तो 25 माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 25 बराबर 75। 75% उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 75%। ठीक है, तो यक्स का 75%, यक्स का 75% यानी यक्स गुणे 75/100। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1440। भाई अंकित मूल्य आप क्रय मूल्य दिया है, 1440 रुपये में खरीदा था। ठीक, और क्या किया था, 25% लाभ पर बेचा था। तो 1440 का 25% कितना होगा, 125 कर लेते हैं। तो 125/100 ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, और 75% पे भी आपका विक्रय मूल्य निकला था। दोनों विक्रय मूल्य दोनों हम लोग हल कर दें तो क्या आ जाएगा, इसी को सरल कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा तुरंत। तो सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा पहले हम लोग करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर 1440, ये 100 से कट जाएगा, गुणे 125/75। ठीक है, तो 25 तियाँ और 25 बचे, ये आपका कट गया, बचा 3 से ऊपर हम संख्याओं को काट देते हैं, 1440 को कटेगा। तो 3 से 1440 कटेगा, 3 चौके 12, 4 बार में। फिर बचा क्या, 2, 4, 3 8 24 और 0। अब इन दोनों का गुणा कर दे, 480 गुणे 5 तो क्या आ जाएगा, 5 0 हम 0 आ जाएगा, 5 0 हम 0 और 5 8 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 चौके 20 और 4 24, 2400 रुपये। यक्स बराबर 2400 रुपये। इसका आपका क्या पूछा था, यक्स आपने क्या माना था, यक्स आपने माना था अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपसे पूछा था 2400 रुपये, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये यक्स बराबर 24, ऑप्शन डी आपका 2400 राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बचे हुए से इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।